एक बकरी पालक के रूप में आप कई बार इस चीज को महसूस किए होंगे कि जैसे ही आप कोई एनिमल बाहर के फॉर्म से खरीद के अपने फॉर्म में लाते हैं तो उन्हीं बकरियों में बीमारी लगना, उन्हीं बकरियों का डेथ होना स्टार्ट हो जाता है। और यहां पे एग्जैक्टली आपको ये पता ही नहीं चल पाता कि आखिर ये हो क्यों रहा है। इसके पीछे मेनली दो रीजन है। पहला रीजन तो ये कि हमको ये पता ही नहीं हो पाता है कि वहां पे जिस जगह से आप उन बकरियों को ला रहे हैं वहां पहले से उन बकरियों को कौन कौन सी बीमारियां थी, क्योंकि जिस किसान से आप उसको लेके आएंगे या जिस व्यापारी से आप उसको लेके आएंगे आपको वो कभी भी नहीं बताया, क्योंकि अगर वो बता दिए तो आप उससे बकरियां ही नहीं खरीदेंगे। और दूसरा रीजन है कि ट्रेवलिंग के टाइम में एक्सर्शन की वजह से, डिहाइड्रेशन की वजह से इन बकरियों में बीमारी लग जाता है और वो सुस्त पड़ जाता है, लूज पड़ जाता है, उसका इम्यूनिटी काफी डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से उसको बीमारी लग जाता है या उसका डेथ हो जाता है। तो इस वजह से एक बकरी पालक के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये जानना कि जैसे ही हम बाहर से पशु लाते हैं, कोई बकरियां लाते हैं, तो हमारे फार्म में लाते ही उसका देखभाल हमको करना क्या है, क्या क्या चीजें करना है, क्या नहीं करना है। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसको हर एक बकरी पालक को जानना ही चाहिए। इसमें सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जैसे ही आप कोई बकरियां अपने फार्म में लाते हैं तो सारे बकरियों को पीने के लिए साफ सुथरा और ठंडा पानी जरूर दें। जितना पानी पी सके उनको आप पिलाएं, क्योंकि जनरली ट्रेवलिंग के टाइम में काफी ज्यादा उसके बॉडी का डिहाइड्रेशन हो जाता है और इसी डिहाइड्रेशन की वजह से एक तो उसका इम्यूनिटी भी डाउन हो जाता है, उसको शॉक लगने की भी चांसेस रहता है और ऐसे में जब इम्यूनिटी डाउन होता है तो उसके बीमारी लगने के चांसेस भी बढ़ जाता है। तो ऐसा फार्मर आपका सबसे पहला काम है सारे बकरियों को साफ सुथरा ठंडा पानी पिलाना। और सेम डे में आपका दूसरा काम यह है कि जैसे ही सारी बकरियां पानी पी के शांति से बैठ जाएं, आपको सारे बकरियों का तापमान को मेजर करना है, क्योंकि हो सकता है ट्रेवलिंग के टाइम कोई आपकी बकरियां बीमार हो या जिस जगह से आप ला रहे हो वहीं से कोई बकरियां आप बीमार पकड़ के ले आए और यहां ट्रेवलिंग के टाइम में वही बीमारियां ज्यादा प्रोलिफरेट कर गया हो। इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सारे बकरियों का तापमान लेना और यह जानना कि सारे बकरियां ठीक है कि नहीं। अगर सारे बकरियों का तापमान ठीक है तब तो ठीक है, अगर आपको थोड़ा भी तापमान में फ्लक्चुएशन लगता है किसी पर्टिकुलर बकरी का तो तुरंत उसको दूसरे बकरियों से दूर रखें और उसका अच्छे डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवाएं। ये तो रही बात डे 1 का। और डे 2 में हमको अब आखिर करना क्या, तो डे 2 में सबसे पहला काम एक बकरी पालक को करना है वो है सारे बकरियों को कृमि नाशक दवाएं खिलाना। क्योंकि जब आप दूर से बकरियों को ला रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी इस बात का अंदाजा नहीं होता है कि उस पर्टिकुलर जगह में कैसी कैसी कृमि वहां पे पहले से ही है और कौन कौन सा कृमि आपकी बकरियों में पहले से ही इन्फेक्शन डाल के बैठा है। अगर वो फार्मर आपको ये बताता भी है कि मैंने सारे बकरियों को 1 महीना पहले 2 महीना पहले कृमि नाशक दवाएं दे भी दिया है, तो भी आप उनके बातों में विश्वास ना करें। ये क्योंकि श्योरिटी यहां बिल्कुल भी नहीं कि वो पर्टिकुलर व्यापारी या पर्टिकुलर फार्मर सारे एनिमल्स को कृमिनाशक दवाएं दिया भी है कि नहीं दिया है। कृमिनाशक दवाएं देने का सेकेंड रीजन ये है, अगर आपके फार्म में पहले से कोई एनिमल है तो अगर आपका यहां का एनिमल्स अगर हेल्दी है तो हो सकता है इन बकरियों की वजह से जिनको आप बाहर से ला रहे हैं, इन बकरियों की वजह से आपकी जो बकरियां वो इन्फेक्टेड हो जाए। क्योंकि अगर भाई बाहर के आए हुए बकरियां अगर गोबर करेंगी तो उस गोबर के थ्रू, उनके पेशाब के थ्रू आपके जो हेल्दी बकरियां पहले से आपके फार्म में उनको भी डिसीज हो सकता है। और जैसे एक बार आप कृमिनाशक दवाएं दे लेते हैं तो सेकेंड काम आपको सेम डे में करना है सारे बकरियों को 5% मेलाथियोन में नहलाना। क्योंकि बकरियां जनरली बहुत लंबे लंबे बाल वाली होते हैं, उसके बालों के अंदर में टिक्स, लाइस, फ्लीस ये सब रहना बहुत ज्यादा कॉमन है और यही सारे वो पैरासाइट्स हैं जो बकरी का हेल्थ भी बढ़ने नहीं देता, उनके खून को चूस लेता है, खराब करता है, जिनकी वजह से अच्छा प्रोडक्टिविटी आपको नहीं मिल पाता है। इसीलिए डे 2 में पहला काम आपका कृमिनाशक दवाएं देना और दूसरा काम सारे बकरियों को 5% मेलाथियोन में नहलाना। और डे 2 में आपको तीसरा काम यह करना है कि सारे बकरियों को AD3E का इंजेक्शन लगाना है और B कॉम्प्लेक्स का इंजेक्शन लगाना है। इस इंजेक्शन को लगाने का पर्पस ये होता है कि बाहर से अगर बकरियां आपके पास आ रही हैं तो कहीं ट्रेवलिंग के टाइम उसका इम्यूनिटी तो कॉम्प्रोमाइज नहीं हो गया है या उसके बॉडी में एक्सर्शन तो नहीं हो गया है, उसका भूख तो खत्म ना हो गया है। इसी सब चीजों को देखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है उसको B कॉम्प्लेक्स का इंजेक्शन लगाना और AD3 का इंजेक्शन लगाना। ये तो रही बात डे 2 की बात। अब डे 3 से लेकर डे 7 तक आपको सारे बकरियों को इंटेंसिव केयर में रखना है। इंटेंसिव केयर में रखने का पर्पस हमारा ये कि हमको ये क्लोजली ऑब्जर्व करना कि किसी बकरियों में कोई बीमारियां तो नहीं आ रही हैं। इस ड्यूरेशन में आपको अपने फार्म में उन बकरियों के बीच में जाना है और सारे बकरियों को अच्छे से देखना है, उसका इंस्पेक्शन करना है और ये अंदाजा लगाना है, ये फाइंड आउट करना है कि कहीं किसी बकरी को कोई बीमारी तो नहीं है। अगर आपको लगता है कि किसी पर्टिकुलर एनिमल को बीमार है तो उसको प्लीज वहां से हटा दे और उसका अच्छे डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवाएं। अब हम बात करते हैं आखिर हमको 8वें से 14वें दिन के बीच में करना क्या है। 8वें से 14वें दिन के बीच में हमको सारे बकरियों को
एडवांस प्रेग्नेंट एनिमल्स और बहुत ज्यादा छोटे बच्चों को छोड़ के सारे बकरियों को हमको पीपीआर को वैक्सीन लगाना है, क्योंकि पीपीआर एक ऐसा डिजीज है अगर आपके फॉर्म में लग जाए तो इसमें इतना ये खतरनाक है, सारे के सारे आपके बकरियों को खत्म कर सकता है, मार सकता है। ये बहुत ही ज्यादा इन्फेक्शियस रहता है, जो रातों रात पूरे आपके फॉर्म में फैल सकता है। इसीलिए जब भी आप बाहर से बकरियां लाते हैं तो निश्चित रूप से पीपीआर का वैक्सीन आप जरूर लगाएं। अगर फार्मर आपको बोलता है कि मैंने सारे बकरियों को पहले से ही पीपीआर लगवा के रखा है, तो भी आप उनके बाद में भरोसा ना करें, क्योंकि अक्सर ऐसे व्यापारी, ऐसे फार्मर बेचने के नाम से ऐसा झूठ बोलते हैं कि मैंने इनको पीपीआर का वैक्सीन भी लगवाया है, इनको कृमिनाशक दवाइयां भी दिया है। फ्रेंड्स, ये तो रही बात कि हम